मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की शाम एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी जो मेरे साथ इस वक्त लाइव में जुड़ने जा रहे हैं, हर दिन की भांति प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। घमंड कभी भी प्रभु को नहीं भाता और वो चाहता है कि उसकी अपनी संतानें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आ जाए। और उसका स्वभाव एक ही था कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपनी जिंदगी में घमंड नहीं किया, यद्यपि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था, लेकिन उसने कभी भी अपनी जिंदगी में घमंड नहीं किया, क्योंकि घमंड एक हथियार है लूसीफर का और हमें उन बातों से बचना है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कमल साहू जी, नमिता जेकब, कुमुदनी वागजी जी, आप सभी का मैं एलिस वर्गीस जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हर दिन आप लोग जरूर इस टाइम का इंतज़ार करते हैं और प्रभु हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। जितने लोग इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। रीता दीदी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। अजक जेकब भैया, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आइए हम इससे पहले कि हम उस कलाम में जाएं, आइए एक प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। ऐ महान जीवते और सर्वशक्तिमान सामर्थी मेरे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके पास आता हूं। प्रभु ये मध्यस्थता हमें एक मन एक विचार कर दीजिए। घमंड और घमंड से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी स्वर्गीय साम्राज्य में प्रवेश नहीं करेगा प्यारे पिता। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका जीवित कलाम हमारे लिए हमेशा से है। हमें एक मन और एक आत्मा कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त हम एक ही मन और एक ही विचारों में आपके पवित्र सिंहासन के सामने आना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 आमीन। आइए मैं अपना गीत जो खुदा ने मुझे दिया, बहुत सुंदर गीत है कि केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें उस नए यरूशलेम में प्रवेश करा सकता है। जैसा कि आज का विषय है कि घमंड, जो खुदा ने आज की शाम मुझे दिया, परमेश्वर ने मुझसे काफी बातें की। आइए उस खुदा के रहम के लिए ही, उस खुदा ने जो प्यार आपसे और मुझसे किया है, इस गीत का उद्देश्य यही है कि प्रभु तेरे प्यार को मैं कभी नहीं भूलूंगा और तेरे कलाम को अर्थात तेरे वचन को भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। और इसलिए प्रभु तेरा रहम अर्थात तेरा दया और तेरी अनुग्रह काफी है। ये गीत उस खुदा के उस वचन पर आधारित है जिसमें उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। नए यरूशलेम की तैयारी हर दिन की भांति हम करते चले जा रहे हैं और आज एक नया विषय जो घमंड के रूप में है, केवल पवित्र शास्त्र जिस जगह पे हमें लेकर जाएगा, आइए हम उस खुदा के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं। ऐ खुदावंद, आपके चरणों में है प्रभु जी। रहम तेरा रहम खुदा, रहम तेरा रहम खुदाया, तू ही तो मेरा खुदा, तेरे सामने क्या है। रहम रहम तेरा रहम खुदाया, रहम तेरा रहम खुदाया, हो रहम मुझ पे तेरा रहम, हो रहम मुझ पे तेरा रहम। जब से है यीशु तुझको है
जब से है यीशु तुझको है पाया, जीवन मेरा सफल, जीवन मेरा सफल। केवल खुदा का प्यार है और उसका अनुग्रह है, वरना आप और मैं संसार में है ही क्या। मनुष्य अपनी संपत्ति पे घमंड मत करे, अपने ज्ञान पर घमंड मत करे, क्योंकि जो कुछ भी आपने पाया है उस खुदा के अनुग्रह से है। प्रभु तेरे प्यार को भूलूंगा ना मैं, तेरे कलाम को भूलूंगा ना मैं। प्रभु तेरे प्यार को भूलूंगा ना मैं, तेरे कलाम को भूलूंगा ना मैं। रहम हो रहम मुझ पे तेरा रहम, रहम हो रहम मुझ पे तेरा रहम। जब से है यीशु तुझको है पाया, अपने खुदा मेरे तू ही मेरी आस है। अपने खुदा मेरे तू ही मेरी आस है। तेरा रहम तेरा करम जो मुझको मिला, जीवन सफल। तेरा रहम तेरा करम ये, तेरी रहम तेरा करम ये, अपने खुदा तुझसे है आस मेरी। केवल उस अनुग्रह के सिवा और कुछ नहीं है। आपकी अपनी बातें बहुत नीचे है। परमेश्वर इतने ऊंचे सिंहासनों पर विराजमान है। एक दिन आपको न्याय की वेदी के सामने खड़ा होना है। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल करो, लेकिन यदि आपने अपने प्राणों की हानि उठाया तो फिर आपको क्या लाभ। प्रभु तेरे साथ को भूलूंगा ना मैं, तेरे ही हाथ को छोड़ूंगा ना मैं। प्रभु तेरे साथ को
छोड़ूंगा ना मैं तेरे ही हाथ को, छोड़ूंगा ना मैं रहम तेरा रहम, रहम हो रहम मुझ पे तेरा रहम, रहम ऐ खुदा तेरा उस खुदा के सामने आइए ना, एक मन और एक विचारों में होकर हम अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए। ये आराधना है उस परमेश्वर की जो हमें मन में होकर उस खुदा के सामने लेकर जाएगा। ऐ खुदा तेरे रहम ने हमें खुद से मिलाया, इंसान क्या है जो तुझसे गिला करे, तेरी दया तेरा रहम जो हमें मिलता रहा है, रहेगा सदा। क्या घमंड से भरी आंखें, क्या इंसान का रुतबा, क्या इंसान का धन, तूने बनाया ये जो कुछ हमारा सब तेरा है। रहम हो रहम मुझ पे तेरा रहम, रहम हो रहम मुझ पे तेरा रहम। जब से है यीशु तुझको है जाना, जब से है यीशु तुझको है जाना, जीवन मेरा सफल जीवन मेरा सफल। इन सुंदर आराधना के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ना तो ये मेरी समझ है, ना ये मेरी अपनी ताकत है, ना मेरी प्रशंसा। मेरा परमेश्वर ही तो आकाश और पृथ्वी का कर्ता परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे बनाया है बड़े अधिकार के साथ।
और ये उसका अनुग्रह ही है। इसीलिए तो पवित्र आत्मा ने ये गीत दिया कि रहम हो रहम, मुझ पे तेरा रहम, जब से है यीशु मैंने तुझे पाया, जीवन मेरा सफल। मनुष्य बहुत अपनी जिंदगी में अपनी धन को, अपनी संपत्ति को, अपने स्थान को मनुष्यों के सामने रखता है और कई बार वो अपने आप को ईश्वर से भी ऊपर समझता है। ऐसे बहुत से अगवा हैं जिन्होंने खुदा को नहीं परंतु अपने नाम को ही लोगों के सामने रखा। अभी भी वो ये भूल गए कि जो कुछ भी परमेश्वर ने उन्हें दिया ये उस खुदा का ही अनुग्रह है। मनुष्य अपनी जिंदगी में से ना तो एक दिन बढ़ा सकता है और ना एक दिन घटा सकता है। एक घमंड एक आत्मिक हथियार है जो आपकी आत्मिक जिंदगी को तार तार करता है, काटता है और आपको नए यरूशलेम में जाने से रोकता है। ये एक छुपा हुआ हथियार है जो लूसीफर की ओर से होता है। इसलिए हमें सावधान होना है कि हम तो नए यरूशलेम की तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर हमें नई 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 बातों से भरता चला जा रहा है और अंततः उद्देश्य हमारा यह है कि हम नए यरूशलेम के उन 12 फाटकों में से किसी एक फाटक में प्रवेश करने के योग्य होंगे कि नहीं। और इसीलिए परमेश्वर और वो पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी को हर दिन तैयार कर रहा है, हमें तराशता जा रहा है, हमें सिखाता जा रहा है। और परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। और मेरी हर प्रार्थना सिर्फ यही होती है कि खुदावन तेरे वचन से मैं बाहर कभी भी ना जाऊं और पवित्र आत्मा तू अपने लोगों से क्या बातें करना चाहता है, ये बातें, ये भेद तू हमारे सामने खोलना। घमंड एक आत्मिक हथियार है जो स्वर्ग की ओर से नहीं परंतु नरक की ओर से हमारी जिंदगी में कब्जा करता है। और बहुतेरे इस संसार में ऐसे हैं, यहां तक कि परमेश्वर के बड़े बड़े अगुवा और बड़े बड़े प्रचारक भी जिन्हों के अंदर ये घमंड की आत्माएं समा चुकी है। ये अंत का समय है, इसलिए हमें हर दिन बड़ा सतर्क रहना है क्योंकि वो चालाक है। और इफिसियों ने आपको समझाया है, पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहता है कि तुम्हारा युद्ध मांस और लोहू से नहीं है, अर्थात किसी इंसान से नहीं है, परंतु ये ऐसी आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में निवास करती हैं। इसलिए लूसीफर के और लूसीफर के हर एक दूतों के कार्य करने के तरीकों को हमें समझना होगा। हमें आत्मा को मजबूत करना होगा और आत्मा के प्रकाशन को ही समझना होगा, क्योंकि लूसीफर और नरक की सारी सामर्थ और शैतान की हर एक सामर्थ आत्मिक साम्राज्य में ही युद्ध करती हैं। वो शरीर के रूप में नहीं, संसार के रूप में नहीं, संसार के सामने आकर नहीं, परंतु आत्मिक साम्राज्य पर अपना युद्ध करती है। और आपका आत्मिक साम्राज्य, आपका अपना मन, आपकी आत्मा का स्थान है। वो आपके शरीर को तो छू सकता है परंतु आत्मा को छू नहीं सकता। इसलिए वो शरीर के उस आवरण को ही आपकी आत्मा के विरोध में वो अपनी चालों के द्वारा इस्तेमाल करता है। नीति वचन 16 और उसका 25 मैं आपके सामने इस वक्त रखता हूं। एक एक शब्द वैसा ही है जैसा खुदावंत के कलाम में है। नीति वचन 16 उसका 25, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है। इसीलिए मेरे हर प्रचार में, हर दिन में एक चीज जरूर आती है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। ये वचन मेरी जिंदगी के लिए एक मार्ग है, बार बार एक चेतावनी भी है। और इसीलिए खुदा के लोगों, इस वचन को मैं आपके सामने भी परमेश्वर की ओर से, उसके पवित्र आत्मा की ओर से रखता हूं बार बार कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। हम एक लाइव पे नहीं है परंतु हम नए यरूशलेम के इस प्रचार में एक चर्च के रूप में इस वक्त परमेश्वर के सामने हैं। और परमेश्वर ही हमारा अगुवा, परमेश्वर ही हमारा मार्गदर्शक और पवित्र आत्मा ही हमें सीधे रास्ते पर ले जाने वाला है। इसलिए अपने आप को कानों से नहीं परंतु आत्मा से जोड़िए। इस वक्त प्रार्थना
प्रार्थना करिए कि प्रभु तू मेरी आत्मा को अपनी आत्मा से जोड़ दे। मेरा वातावरण प्रभु सब कुछ में इसी वक्त इसी जगह पर हम छोड़ते हैं और अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी आत्मा को खुदावन तुझसे जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नए यरूशलेम की ओर हम जाने, एक सच जो खुदावन की ओर से है उसका वचन अपने आप में परखा हुआ है। और अब हमें वचन को सिर्फ जानना नहीं है, वचन को सिर्फ समझना नहीं है, परंतु वचन को प्रयोग करना है अपनी जिंदगी में। वो वचन हमें हर दिन शैने शैने बदलते जा रहा है। हम सब बदल रहे हैं, हम सब सच में बदल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं गया, वो मांस मांस और गुदे गुदे को छेदता है। मेरी जिंदगी में खुदावन हर दिन काम कर रहा है। मेरा स्वभाव बदलते जा रहा है, मेरी आत्मा का स्वभाव बदलते जा रहा है। ये सबसे बड़ा गवाह मैं खुद हूं कि मेरी जिंदगी में मेरी सोच को मेरा खुदा कैसे बदल रहा है। और मेरा परमेश्वर दो संतानों में कभी भी भेद नहीं करता। जो मैं सीखता हूं, जो खुदावन मुझे कहता है, चाहे वो मेरे ही विरोध में क्यों ना हो, पवित्र आत्मा की ओर से हमारी जुबान उन बातों को हमारे वातावरण में स्थापित करेगी। और यही तो सत्य है। और हमें झूठे प्रेरितों और झूठे भविष्यवक्ताओं की आत्मा को अपने शरीर में कोई भी स्थान नहीं देना है। लूसीफर और उसकी सेनाएं हमारे वातावरण में कभी नहीं आने पाए, कभी नहीं आने पाए। पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ है, सच में है। वो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखना जानता है। विश्वास करें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। नीति वचन 16 और 25 एक घमंड को लेकर खुदा ने आज मुझे समझाया, प्रकाशन दिया। और जो प्रकाशन उसने मुझे दिया, इस वक्त मैं सेत मेत उसी प्रकाशन को आपके सामने रखता चला जा रहा हूं। नीति वचन कहता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है। एक चेतावनी है, एक शिक्षा है। खुदा का वचन क्या कहता है कि मेरे प्रिय संतानों, ऐसा भी मार्ग है जो तुम्हें सही लगता है, सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है, मृत्यु ही मिलती है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। पवित्र आत्मा कितना हमसे प्रेम करता है कि वो हमारी जिंदगी के पल पल में हमें सिखाता है, हमारे साथ चलता है। और उसे अपने मित्र बनाकर, अपना अगुआ बनाकर इसी वक्त उसे स्वीकार करें और अपनी जिंदगी को उसके अधिकार में दे दीजिए। ये प्रार्थना बहुत सामर्थी है मेरे खुदा के लोगों, जो मैं हर दिन हर पल अपने खुदा से करता हूं। चाहे मैं कहीं जाऊं, किसी जगह पर रहूं, आत्मा को आत्मा से जोड़ी रखिए, आत्मा को आत्मा से जोड़ी रखिए। ये संभव है। कुछ समय एक युद्ध चलेगा, लेकिन जैसे ही खुदा ने आपको कभी नहीं छोड़ा है, कभी नहीं त्यागा। उसका वचन सिर्फ वचन नहीं है, उसका वचन एक सुरक्षा है, एक सामर्थ है जो आपको सब कुछ पूरा करके देगा। सेत मेत आपके लिए सीधा मार्ग है और खुदा का वचन आपको समझाता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ये मेरे लिए काफी है इस बात को समझने और समझाने के लिए कि जो मार्ग मैं अपनी बुद्धि, अपनी समझ से तय करता हूं, जो सोच जो मैं अपनी बुद्धि और अपने समझ में रखता हूं, जो विचार मैं अपनी बुद्धि और समझ में रखता हूं, उस वक्त के लिए मुझे सही मायने रख सकता है। जैसे कि हमने कल व्यभिचार के विषय में प्रचार किया। व्यभिचार के विषय में जब हम कोई कार्य करते हैं, हमें वो कार्य बहुत अच्छा लग सकता है, हमें वो सीधा मार्ग दिखाई दे सकता है और इंतु और किंतु के कई बहाने हमारे सामने हो सकते हैं। लेकिन खुदावन नीति वचन 16 और 25 में उस बात को आगे बढ़ाता है कि ऐसा भी मार्ग है, मतलब कई मार्ग हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अर्थात आपको उस जगह पर निराशा, उस जगह पर पीड़ा, उस जगह पर सबसे बड़ा अनंत काल की वो जिंदगी से महरूम होना, अनंत काल की मृत्यु जो आत्मा का है वो मिल सकता है। इसलिए लूसीफर की विचारों का खंडन करें। हम तो लूसीफर के विरोध में ही ये प्रचार कर रहे हैं और आपको
आपका और मेरा एक मन से जुटना उस लूसीफर की आत्मिक सेनाओं के विषय में ही है, उन गहराइयों में उतरना जो परमेश्वर के वचन में है, उन गहराइयों पे और गहरे चले जाना जिससे कभी हमने एक सामान्य सी बातें सोची। नीति वचन 16 और 25 हजारों बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन खुदावन जब आपकी जिंदगी में कार्य करना चाहता है, वो हमें ठहराता है, वो मुझसे और आपसे कहता है कि ऐसा भी मार्ग है जो तुमको सीधा देख पड़ता है, लेकिन अंत में तुम्हारे लिए उसमें मृत्यु है, इसलिए हमें जो दिखाई देगा वो हमें सीधा ही दिखाई देगा। तो फिर मृत्यु का उसका अंत हम कैसे देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक सहायक के द्वारा, जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर की योजनाएं हैं। क्योंकि यिर्मयाह 29:11 में मेरा खुदा कहता है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय करी हैं उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की है। इसलिए यदि वो मार्ग जो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मनसा का हो, वो हमें लिए कभी भी हानि की नहीं होगी। और वो मार्ग जो कभी आपको सीधा दिखाई दे सकता है लेकिन अंत में उसके लिए मृत्यु है। और लूसीफर आपको एक ही जगह पर लेकर जाएगा, एक ही जगह पर। उसके मार्ग हजारों हैं, उसके मार्ग इस संसार में हजारों हैं, हजारों तरह की शरीर की लालसाएं, हजारों तरह की इच्छाएं, और सबसे बढ़कर उसने मनुष्य को एक घमंड की आत्मा बैठा कर रखी। ये घमंड की आत्मा हर किसी में समा जा रही है, बड़े बड़े लोगों में, बड़े बड़े प्रचारकों में, बड़े बड़े लोगों में, बड़े बड़े प्रेरितों में, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तो प्रचार किया लेकिन अपने नाम के घमंड के कारण कब वो दुष्ट आत्माएं बड़ी चालाकी के साथ और बड़ी आसानी से हमारी जिंदगी में घुसती है, ये हमें नहीं पता लगता। इसलिए मैंने कहा ना कि हर दिन हमारे लिए नया है। जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई और अब सब नई हो गई। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमें आगाह करती है कि हमें हर दिन एक नई तैयारी की जरूरत है। आज का अनुग्रह हमारे लिए आज के लिए है, लेकिन कल का एक नया अनुग्रह, नया दिन, नई सुरक्षा का भी होगा, नई आशीष का भी होगा, लेकिन उसके साथ एक नई सावधानी का भी होगा। कि जैसे परमेश्वर की योजनाएं प्रतिदिन आपकी जिंदगी के लिए है, वैसे ही लूसीफर की योजनाएं भी प्रतिदिन की भी है। आप घमंड मत करना, आप इस बात पे गर्व मत करना कि आज आपने शैतान का सर नीचा किया तो वो कल को दोबारा आपके सामने नहीं खड़ा होगा। वो बार बार आपके सामने खड़ा होगा, और उन लोगों के सामने तो और भी ज्यादा जो उसके विरोध में, उसकी चालों के विरोध में परमेश्वर के साम्राज्य में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उसे उन लोगों से हानि नहीं है जो उसके अनुसार संसार की अभिलाषाओं में और घमंड की आत्माओं में बांध दिए गए हैं। उनके लिए उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा भय उसे आपसे है, आपसे, सिर्फ आपसे, जो सत्य के वचन को पहन लिए, जिन्होंने सत्य की झीलम पहन ली, परमेश्वर के सारे हथियार जिसने बांध दिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा समझ गया, जो पवित्र आत्मा के प्रकाशन में जिसने अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझ लिया, वो शैतान के गढ़ों को ढाने का एक सबसे बड़ा हथियार बनता है। इसलिए वो जानता है कि आने वाले समय में एक ये व्यक्ति जो अभी अपने आप को असहाय समझता है, जिस दिन ये एक योद्धा के रूप में तैयार हो जाएगा, हजारों और करोड़ों उसकी सेनाओं को वो नाश करेगा और हजारों और करोड़ों आत्माओं को परमेश्वर के लिए एक नए योद्धा में बदल देगा। ये जिंदगी बहुत आशीषित है। खुदा की संगति और खुदा की सेवा बहुत आशीषित है। मैंने अपनी जिंदगी में परखा है। मेरे पास एक शानदार नौकरी, मेरे पास एक अच्छी सैलरी, मेरे पास एक समाज में एक स्थान है, लेकिन जो स्थान प्रभु में है वो कहीं नहीं है। जो आनंद प्रभु की सेवा में है वो कहीं नहीं है। जो धन पवित्र आत्मा को पाने से जो मन को सुकून देता है वो किसी साम्राज्य के धन में नहीं है। इसीलिए खुदा का वचन आपको एक बड़ी सामर्थ की बात कहता है जो आपके लिए सच है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। नीति वचन 16 और 25 परमेश्वर का प्रेम है आपके और मेरे लिए। ये सिर्फ अनुग्रह है। इसीलिए तो उसने वो आराधना दी कि रहम हो रहम, तेरा अनुग्रह और तेरी दया हो।
मुझ पर तेरा रहम। प्रभु तेरे प्यार को मैं कभी नहीं भूलूंगा, तेरे कलाम को मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तूने मुझ पर रहम किया है। कितनी सुंदर आराधना है ना, जो आत्मा आत्मा को देता है। हमने उस गीत में यदि अपने आप को आपने शामिल किया, वो आराधना थी हम सबकी मिलकर, क्योंकि खुदावन हमें नहीं चाहता, उसका प्रेम है और इसलिए वो हमें चिताता है कि जो बातें तुम्हें सही दिखाई पड़ रही हैं, उनके अंत में तुम्हारे लिए मृत्यु हो सकती है। लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं? एक मार्ग है वो जो घमंड का है, जो अच्छे अच्छे लोगों को घमंड के रास्ते पर वो चालाकी के साथ ले जाता है। आपको समझ ही नहीं आता कि कब परमेश्वर ने आपको आशीषें तो दी, परमेश्वर ने आपको नाम तो दिया, परमेश्वर ने आपको सामर्थ भी दिया, परमेश्वर ने शैतान के ऊपर शक्ति भी दी, परमेश्वर ने आपको प्रार्थना योद्धा बनाया, परमेश्वर ने आपको एक अच्छा योग्य पति बनाया, एक अच्छी पत्नी बनाया, आपको सब कुछ दिया, आपको नौकरी और मान और सम्मान दिया। मैंने हजारों और हजारों लोगों को यह कहते सुना है, तब जब वो अपनी नौकरी की बातों को करते, अपने धन की बातों को करते, अपनी संपत्ति की बातों को करते कि प्रभु यदि हमारे साथ ना होता तो ये आशीष हमें नहीं मिलती। ये कहते तो हैं, लेकिन जब वो अपने कामों को करते हैं तो प्रभु की उस आशीष के मार्ग के अनुसार नहीं, उस समय वो अपनी समझ का सहारा लेते हैं। जब कुछ पाना होता है तब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाते हैं और परमेश्वर से मांगते और मांगते और मांगते रहते हैं। कितना बड़ा स्वार्थी मन है ना। लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होगा वो खुदा को मांगेगा, खुदा के मार्ग को मांगेगा, क्योंकि उसके अंत में मृत्यु नहीं है। इसलिए मांगना है तो खुदा को और उसके साम्राज्य को और उसके मार्ग को मांगो, खुदा की आत्मा को मांगो, क्योंकि वो एक ऐसा धन, एक ऐसी जगह आपको लेकर जाएगा जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। इस संसार में आपको कुछ मिले या ना मिले, मैंने हजारों लोगों को कहते सुना कि खुदा ने उन्हें आशीष दी, लेकिन जब वो आशीष उन्हें मिलती है उनका मार्ग वो नहीं होता जो खुदा के मार्ग में है। मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा है जिन्हें आशीष मिली और आशीष उनसे छीन ली गई। परमेश्वर का साम्राज्य ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। इसीलिए खुदावंत का कलाम कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आज अपने कानों को खोलो और ये बात को जान लो कि कलीसिया से वो आत्मा क्या कहता है। नीति वचन 22 और उसका 4, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, दो बातें। एक तो नम्र होना, और नम्रता विरोध में है घमंड के। जहां घमंड है वहां नम्रता नहीं होती, लेकिन जहां नम्रता है वहां घमंड नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसा जहां उजाला है वहां अंधेरा नहीं होगा, और जहां अंधेरा है वहां उजाला नहीं होगा। नम्रता परमेश्वर का हथियार है, नम्रता परमेश्वर का गुण है, नम्रता स्वर्गीय साम्राज्य का एक गुण है। लेकिन घमंड लूसीफर का एक गुण है, घमंड नरक का एक गुण है। इन दोनों में कोई भी मेल नहीं, और इसीलिए नीति वचन 16 और 25 कहता है तुम्हें सीधा तो दिखाई देगा, लेकिन वो रास्ता तुम्हें अंत में किसी मृत्यु ही की ओर लेकर जाएगा। आप और मैं बड़े असहाय हैं, क्योंकि आप किसी मार्ग का अंत नहीं देख सकते। वो ऐसे मार्ग को जो शैतान के द्वारा आपके सामने रखा गया है, इसलिए वो उसका अंत आपको इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि उसका अंत मृत्यु ही है। लेकिन मेरा परमेश्वर एक ऐसा मार्ग दिखाता है जिसका परिणाम भी वो आपके सामने इसी वक्त रखता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। कितना सामर्थ का वचन है। परमेश्वर घमंड के विरोध में है, क्योंकि घमंड स्वर्ग की चीज नहीं। आपको मैं इन भेदों को सामने एज इट इज वैसे लाता हूं जैसा ये भेद है। वचन नीति वचन 22 और 4, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल परिणाम धन को प्राप्त करना है। वाह, मेरे लिए धन मेरे परमेश्वर की ओर से मिलेगा यदि मैं अपने नम्रता को ले लूं और मेरे परमेश्वर के भय में चलूं। तो एक धन संसार देगा और संसार ले लेगा, एक धन लूसीफर देगा और लूसीफर ले लेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर जो मुझे धन देगा वो इस संसार में भी, और जो मान और सम्मान देगा वो इस संसार में भी। 3 बातों की वाचा और प्रतिज्ञा और समझाइश इस जगह पर है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु वो लूसीफर का मार्ग अंत में मृत्यु की ओर
लेकर जाएगा, लेकिन वो मार्ग जहां पर नम्रता है, वो मार्ग जो परमेश्वर यहोवा के भय के साथ है, उसका अंतिम परिणाम इस संसार में भी धनवान होना, धन और फल को प्राप्त करना है, महिमा नाम को प्राप्त करना है। और ये दो ही चीजें तो हैं जिनके पीछे पूरा मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी लगाता है, धन के पीछे और नाम के पीछे, नाम के पीछे और धन और संपत्ति के पीछे। कौन ऐसा मनुष्य है जिसने अपनी जिंदगी का मकसद, जिसने अपने आने वाली पीढ़ी का मकसद धन और नाम को नहीं रखा? क्योंकि यही वो दो चीजें हैं जो उन्हें इस संसार में सबसे ज्यादा आवश्यकता की चीज लगती है। लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन आपसे कहता है दोनों में अंतर है। एक धन वो है जो लूसीफर की ओर से है, और वो धन आपके शरीर के अंत के साथ समाप्त हो जाएगा और उसका अंत अनंत काल की मृत्यु की ओर है। इसीलिए हमने एक बार बेईमानी और ईमानदारी के विषय में भी प्रचार किया है। वो वीडियो हमारे लाइव पे है, आप उसे जरूर देखिए। लेकिन आज का प्रकाशन है घमंड और परमेश्वर का भय और उस हमारे अंदर आने वाली उसकी नम्रता, हमें उसका फल धन भी मिलेगी, महिमा। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन। ये कौन सा जीवन? आत्मा का जीवन, आत्मा का अनंत काल का जिंदगी। यकीन मानिए मेरे परमेश्वर का वचन सच्चा है। यदि ये सच्चा नहीं होता तो आज मैं अपने घंटों का समय जो मैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए दे सकता था, धन और नाम कमाने के लिए दे सकता था, परमेश्वर के नाम से हम क्यों यहां आ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उसका प्रतिफल मुझे, मेरे आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। लेकिन खुदावंद के लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जैसा वो मुझसे प्यार करता है वैसा ही वो आपसे भी प्यार करता है। इसलिए वो चाहता है कि न्याय के दिन आने से पहले वो अपने लोगों को तैयार करे। ये वो हमें तैयार कर रहा है अपने अनुग्रह से, अपनी रहम से, अपनी दया से। और यदि आज भी हमारी कान उन बातों को नहीं समझे तो हमसे अभागा कौन है? आज नीति वचन और नीति वचन और नीति वचन ही, क्योंकि ये नीतियां ही हैं जो खुदा की ओर से। और परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं है। परमेश्वर का वचन वर्तमान और वर्तमान और वर्तमान है, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो अल्फा और ओमेगा, अनादि से अनंत तक वर्तमान और वर्तमान है। इसीलिए वो हमेशा ये कहता है मैं जो हूं सो हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन अभी हमारे लिए इसी वक्त वैसा ही है और वैसा रहेगा। इसलिए ये वचन प्रयोग करें। नीति वचन 29 और 23 आपके सामने है। मनुष्य गर्व के कारण नीचा होता है। मनुष्य गर्व अर्थात घमंड के कारण नीचा होता है। परमेश्वर आपको समझा रहा है कि घमंड मत करो। खुदा के लोग, यदि तुम ये सोचते हो कि तुम एक बड़े प्रचारक हो गए, यदि मैं खुद के लिए भी कहूं कि मैं ये सोचूं कि लोग मुझे सुनते हैं, लोग मुझे जानते हैं, वो हजारों में व्यूअर्स यदि आ भी जाएं, हजारों फॉलोवर्स भी हो जाएं, सारे जानने वाले भी हो जाएं, तो क्या? हर दिन तो मेरे लिए नया है और मुझे अपने आत्मिक जिंदगी को परमेश्वर के गढ़ के नाम के गढ़ के नीचे छिपना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है ना कि परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर शरण पाता है। हमें हर दिन परमेश्वर के वचन की शरण लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दिन एक नया आत्मिक युद्ध आपके विरोध में होता है। हमें हर दिन तैयार रहना है कि कोई परमेश्वर के योद्धा कभी नहीं सोते, कभी नहीं ऊँघते, क्योंकि उनका इस्राएल का रक्षक भी तो कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँघता। इसलिए यदि आप प्रार्थना योद्धा हैं, यदि आप खुदा के अगवा हैं, तो आपका मोबाइल कभी बंद नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि योद्धा हमेशा के लिए योद्धा होता है। यदि आपने समय और समय पर विभाजित किया तो खुदा से वो प्रतिफल नहीं पाएंगे। और आपने संपूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर की संतान नहीं ठहराया। खुदा ने आपको चुना, लेकिन आपने उसके चुने जाने को कभी कबूल नहीं किया। क्यों? शरीर, परिवार, मन, जिम्मेदारियों को सोचते हैं। ये तो साम्राज्य है लूसीफर की ओर से। परमेश्वर आप ही आपको उपाय करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आपसे बेहतर जानता है, आपकी
आपकी परिस्थितियों को खुदावन आपके कहने से पहले जानता है, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आपको बनाया और जिसके हर दिन की परिस्थितियां उसकी नजरों से होकर गुजर रही हैं। यहां तक कि आपकी आंसुओं की भाषा को वो खुदा जानता है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको भागने की जरूरत नहीं। परमेश्वर जानता है अपने लोगों को पालना, उनसे काम लेना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी जिम्मेदारियों को करना। ये परीक्षा है, ये घड़ी है जिसमें बहुतेरे हैं जो अपने परमेश्वर के मार्ग से बाहर आते हैं। यदि एक बार आपने एक दिन कुछ समय के लिए परमेश्वर का मार्ग पकड़ा, लेकिन बाकी सारे समय आपने अपने मार्ग को, अपने परिवार के मार्ग को, अपने उन घेरों के मार्ग को, अपने पति के अनुसार मार्ग को, अपनी पत्नी के अनुसार मार्ग को, संसार के अनुसार मार्ग को पकड़ा, तो फिर कोई लाभ नहीं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु अंत में उसकी मृत्यु ही मिलती है। सच में यकीन करें, मेरा परमेश्वर सच्चा है। वो जो मुझे अगुवाई देता है, उस अगुवाई के रास्ते पर चलते 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 मैंने उस खुदा को बहुत अंदर से परखना शुरू किया। और वो आत्मा ही तो है, जो आत्मा बाहरी मनुष्यत्व से नहीं परखा जाता। लोगों को आपका मजाक उड़ाने दीजिए ना, लोगों को आपके नामधराई करने दीजिए, लोगों को आपके विरोध में षड्यंत्र करने दीजिए, लोगों को आपके विरोध में मुकदमे करने दीजिए। आपका न्याय, आपका मुकदमा, आपका परमेश्वर लड़ना जानता है। और ठीक समय पर परमेश्वर अपने लोगों के लिए सही समय पर खड़ा होता और उतरता है। क्या मेरा परमेश्वर इस्राएलियों के लिए नहीं उतरा? क्या मेरा परमेश्वर यूसुफ के लिए नहीं उतरा? क्या मेरा परमेश्वर उस दाऊद के लिए नहीं उतरा? क्या मेरा परमेश्वर यूसुफ के लिए नहीं उतरा? क्या मेरा परमेश्वर अपने उन लोगों के लिए नहीं उतरा? और क्या मेरा परमेश्वर अब भी आपके साम्राज्य में, आपके अपने परिवार, अपनी सीमाओं पर नहीं उतरता? वो उतरता है, जरूर उतरता है, हजारों बार उतर चुका। लेकिन आपने अपनी आत्मिक आंखों को खोला ही कब था? आपने अपनी आत्मिक आंखों से उसे देखा ही कब था? उसने हजारों बार आपसे बातें किया, लेकिन आपने अपने आत्मिक कानों को खोला ही कब था? आपने अपनी खुदा की उन आत्मिक आवाज को सुना ही कब था? मेरा खुदा सच्चा और सच्चा और सच्चा है। यदि मेरा खुदा सच्चा ना होता तो ये इंसान आज की शाम एक जिंदा होकर इस कलाम को, उस खुदा के कलाम को आपके सामने लाता नहीं होता। मेरे खुदा की जिंदगी ने मुझे जिंदगी दी, मेरे खुदा के वचन ने मुझे जिंदगी दी। यिर्मयाह 29:11 ने मुझे जिंदगी दी। तब जब वो 3 हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में मेरी आंखें बंद हो गई, और जिस वक्त मेरी मां ने यिर्मयाह 29:11 और भजन संहिता 121 पढ़ना शुरू किया, ये मेरी जीवित गवाही कि मेरा शरीर निश्चल था, लेकिन उस वक्त खुदा ने मेरी आत्मिक कानों को खोला कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता तो परमेश्वर यहोवा ही की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का रचना करने वाला है। जैसे जैसे ये शब्द मेरे कानों से होकर मेरी आत्मा की जगह पर जाते गए, शैतान और मृत्यु का नियंत्रण हटता गया, हटता गया, हटता गया। फिर एक समय ऐसा आया जब मेरा शरीर तो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी आत्मा बोलने लगी। एक वक्त मेरी आत्मा भी मरी हुई थी उस मरे हुए शरीर के अंदर, लेकिन परमेश्वर का वचन आत्मा और मांस और गुदे गुदे को बांधने और जगाने वाला है, वो जीवन देने वाला है। इसीलिए खुदा का वचन कहता है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। खुदा का भय आपको, आपकी आत्मा को जगाएगा, और जब आप अपने परमेश्वर के सामने उसके कलाम को लेकर आओगे, वो आपको जिंदगी और जीवन देगा। एक ऐसा मार्ग वो दिखाएगा जिसका अंत मृत्यु नहीं, परंतु वो जिंदगी है। और घमंड एक ऐसा मार्ग है जो लूसीफर की ओर से है, जो आपको मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। लेकिन जितना परमेश्वर की आत्मा आपको घेरते चले जाएगी, आपका शरीर उतना ही नम्र, आपके विचार उतने ही नम्र। लोग आपको बड़ा सीधा कहेंगे, लोग आपको कहेंगे कि उनमें ये
क्षमता नहीं, लोग आपको डरपोक कहेंगे, कहने दीजिए, क्योंकि आपके पास एक बड़ा हथियार है जो एक दिन इस संसार में भी आपको विजयी बनाएगा और नए यरूशलेम में भी एक बेहतर से बेहतर स्थान आपके लिए सच में है। खुदा का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। नीति वचन 29 और 23 आपके सामने है। मनुष्य गर्व के कारण नीचा होता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। आपको अधिकार दिया गया महिमा के ऊपर, आप प्राप्त करोगे उस महिमा को, उस मान और सम्मान को। यह खुदावंत की ओर से आपको मिलेगा। इसलिए नम्र होने को आप कमजोरी मत समझिए। एक ऐसा बड़ा हथियार है जो इस संसार के मनुष्यों के विरोध में भी और लूसीफर के विरोध में भी बड़ी सामर्थ्य के साथ काम करता है। उसका हथियार है घमंड। तो हमारे खुदा की ओर से उस घमंड के हथियार के विरोध में एक बड़ा हथियार है नम्रता। जहां लूसीफर घमंड को लेकर आपको मृत्यु के रास्ते पर लेकर जाने वाला है, वहीं परमेश्वर एक नम्रता की आत्मा को देकर आपको अनंत जिंदगी के रास्ते पर ले जाने का वादा करता है। मेरे परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं गया। जो नम्र है इस बात को जान ले कि वो नम्रता यदि आप में आ गई, यदि वो स्वभाव आपका बदल गया, यही वो पहचान है कि नए यरूशलेम के रास्ते पर परमेश्वर आपके कदमों को बढ़ाता चला जा रहा है। इस संसार में भी ठहरे रहना, परमेश्वर का न्याय हमेशा आपके लिए होगा। परमेश्वर का दिन इस संसार में देख कर जाओगे। परमेश्वर के लोग कभी भूखे और प्यासे और अन्याय के लिए नहीं है। परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेगा, क्योंकि उसने कहा ना, दूसरा इतिहास उसके 20 में, दूसरा राजा उसके 20 में भी, कि तुम्हें लड़ना ना होगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ही का है। ऐसे हजारों बार मैंने धैर्य के साथ अपने परमेश्वर की वेदी में अपने घुटनों को टिकाया, कहा खुदावन, चाहे वर्षों और वर्षों तो बीत गए, लेकिन तेरे न्याय की प्रतीक्षा करते करते तूने मुझे नम्र तो बना दिया पिता। एक ऐसा बड़ा धन मुझे दिया जो संसार नहीं बदल सकता। संसार कभी भी आत्मा को नहीं बदलता। इसलिए यदि आप ये सोचते हैं कि आप खुद को खुद बदल देंगे, कभी नहीं। यह अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि आप जो है वो एक आत्मा है और आत्मा आत्मिक साम्राज्य से बदली जाएगी। आपकी क्षमता कहां? इसलिए तो हमने गीत में वो गाया ना कि प्रभु तेरे सामने हमारा घमंड क्या है, तेरे सामने हमारा स्थान क्या है, ये तो तेरा रहम है। इसलिए ये पहचान आपको मिलेगी जब परमेश्वर आपको नम्रता की आत्मा से भर देगा। और जैसे ही नम्रता की आत्मा आएगी, एक सुकून आपके चारों ओर घेरेगा। उन्हीं परिस्थितियों के बीच में जो परिस्थितियां आपको कभी आंसू देती थीं, कभी पीड़ा देती थीं, उन्हीं परिस्थितियों के बीच में, वरना आप ये समझ लीजिए कि जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के चारों ओर की भट्टियां वैसी नहीं थी, परंतु 7 गुना भी भपकाई जा सकी, तो भी उनके बाल भी नहीं जले, उनके मोजे भी नहीं। ऐसा मेरा परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला, प्रकृति पर सब कुछ नियंत्रित करने वाला। जरूरत है उस खुदा पर विश्वास करें। मैंने विश्वास किया है अपने खुदा पर और मुझे भरोसा है, और मैं धीरज के साथ अपने परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करके चल रहा हूं। और यही वो आपसे भी कह रहा है, आपका न्याय तो होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। आपकी परिस्थितियां खुदा जरूर बदलेगा। सिर्फ ठहरने के लिए वो इसलिए कहता है कि नम्रता अभी आप में संपूर्णता के साथ नहीं आई। इसलिए सबसे पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें हर दिन, खुदा तो मुझे नम्र बना, तो मुझे नम्र बना। ये संसार मुझे भले भले सीधा, ये साम्राज्य मुझे डरपोक समझे, वो आपके ऊपर हंसेंगे। लेकिन ऐसे ही तो लोग हंसते थे सदोम और अमोरा के नाश किए जाने के समय भी ना, ऐसे ही तो लूत के समय भी लोग हंसते थे। ये 2 दर्शन खुदा मुझे हर समय दिखाता है कि लूत के समय लोग हंस रहे थे और सदोम और अमोरा के समय भी लोग हंस रहे थे, लेकिन खुदाबंद का वचन अपने आप में सच्चा था। वो पूरा हुआ, वो पूरा हुआ, वो पूरा हुआ। मेरे परमेश्वर का जो वाचा उसने बांधी कि गरार एक ऐसा देश जहां पर सब कुछ अकाल में समट गया। उसने इसहाक से कहा, इसी जगह पर रहना। उत्पत्ति 18 पढ़ के देखिएगा, इसी जगह पर रहना। जो जगह फट गई, जो जगह सूख गई,
जो जगह उपजाऊ भी नहीं रही, जो समस्त देश के लिए जो उपजाऊ नहीं रही, लोगों ने हंसा जब इसहाक के सेवकों ने उस पर हल चलाया, उस पर जब उन्होंने जोता, जब उन्होंने बीज डाले। वो बीज भी जो कुछ समय के लिए उनके लिए एक आहार बन सकता था, एक एक दाने के लिए लोग तरस रहे थे। और कोई मूर्खी है जो उन्हें सूखी भूमि पर ऐसे बिखरा देगा। कुछ दिनों का उनका भोजन उसने बो दिया परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर। खुदा का वचन भरोसा रखने वालों और विश्वास करने वालों के लिए सत्य है, वरना अविश्वासी और भरोसे पर कायम रहने वाले लोग लूसीफर की बातों पर आते हैं, लेकिन मेरा खुदा का वचन उन लोगों के लिए सत्य है, उन लोगों के लिए पूरा होता है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए फटी भूमि को नहीं, सूखे आकाश को नहीं, अपने खुदा के जीवित कलाम को अपने हृदय के अंदर बोते और पाते और बरसाते हैं। चारों ओर सूखा है तो रहने दीजिए, क्योंकि वो सूखा आपके शरीरों के लिए है। घमंड और घमंड और घमंड की आत्मा ने आपको अपने परमेश्वर के वचन को समझने से रोक दिया है। घमंड और घमंड और घमंड ने आपको एक बड़ा प्रचारक होने के नाते भी आपको उन गहराइयों में जाने से रोक दिया है। आपने गहराइयां तो नापी, लेकिन आपको डूबना है। केवल आपके पैर नहीं, केवल आपके घुटने नहीं, केवल आपके कमर नहीं, केवल आपकी छाती नहीं, उस खुदा के वचन में इतना डूब जाए कि खुदावन के सामने आपके शरीर का अस्तित्व दिखाई ही ना दे। अच्छा है, लोग तो कहते हैं कि खुदावन तूने मेरे अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया, लेकिन आज परमेश्वर अपने जीवित कलाम के द्वारा मुझसे बातें करता और कहता है कि जब तक घमंड है तब तक लोगों को वो डूबना दिखाई नहीं देगा। जब तक घमंड उनके अंदर है तब तक वो संसार की दृष्टि से देखेंगे और वो ऐसे मार्ग में चल रहे हैं जो उन्हें सीधा दिखाई देता है। उन्हें अपनी जिंदगी सीधा दिखाई दी, उन्हें अपना जीवन सीधा दिखाई दिया, उन्हें अपने काम सीधा दिखाई दिए। लेकिन परखो और मुझसे पूछो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग का परमेश्वर जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है तुम्हें ज्ञान देने के लिए अभी भी तैयार है। सेत में, क्योंकि उसने आपसे और मुझ पर रहम किया है। ये दया और अनुग्रह का युग है। इस दया और अनुग्रह के युग को भी यदि हमने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया तो क्या लाभ। 1 घंटे का प्रचार भी कम और कम और कम पड़ता है। मैं रोता हूं कि प्रभु ऐसी कितनी गहराइयों की बातें थी जो तूने मेरे अंदर डाली, लेकिन समय मुझे अनुमति नहीं देता। इसलिए प्रभु वो गूढ़ बातें और गूढ़ रहस्य तो इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि सारी जिंदगी यदि मैं घमंड पर प्रचार करूं तो वो कभी खत्म नहीं होगा। सारी जिंदगी यदि मैं व्यभिचार पर प्रचार करूं तो वो खत्म नहीं होगा। यदि सारी जिंदगी में ईमानदारी पर प्रचार करूं तो वो खत्म नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर थोड़े से वचनों के द्वारा ही आपको संपूर्ण देना चाहता है। एक पल का उस खुदा के वचन पर विश्वास। खुदा का वचन कहता है घमंड और गर्व के कारण मनुष्य नीचा होता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के मुख के सामने वो अधिकार आपको देता है। इसलिए यदि कोई घमंड ये करता है तो 1 कुरिन्थियों 10 और 12 एक चेतावनी के साथ आपको और मुझे चिताता है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े, गिर ना पड़े। क्यों नहीं इन वचनों को अपनी जिंदगी के अंदर खा और पी लेते, और क्यों नहीं पवित्र आत्मा से यह प्रार्थना करते कि प्रभु जब भी मैं गिरने के रास्ते पर चलूं और जब भी मैं ये समझूं कि मैं स्थिर हूं, तू मुझे बताना और परखना प्रभु कि वास्तव में मैं स्थिर हूं कि नहीं। मूर्ख ने अपना घर बालू पे बनाया और जब आंधियां चली तो वो घर गिर गया, लेकिन जो व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो अपना घर चट्टान पर बनाता है, और वो चट्टान परमेश्वर का यही जीवित कलाम है। यदि कोई ये समझता है, बालू में होने के बावजूद कोई ये समझता है कि मेरा पैर स्थिर है, यही तो कहता है 1 कुरिन्थियों 10 और उसका 12। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। मेरे पास इतनी क्षमता नहीं,
कि मैं हर पर आत्मिक साम्राज्य को देखूं और परखूं और जानूं, लेकिन मेरे पास एक सहायक है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार निरंतर मेरे पास है, जो मुझे चिताएगा, जो मुझे चलाएगा, जो मुझे समझाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना कर लीजिए ना आज की शाम। पवित्र आत्मा, तू मुझसे घमंड की आत्मा को निकाल कर तू मुझ में पूरी तरह से बैठ जा, मेरे अंदर, मेरे वातावरण में, मेरे भविष्य पर, मेरी पूरी जिंदगी में, मेरे पोर पोर में, क्योंकि जहां तू है वहां नम्रता है, और जहां तेरा नम्रता है वहां मेरे जीवते खुदा का कलाम मेरे साथ साथ चलेगा। यही एक सीक्रेट है। परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल करने के लिए पवित्र आत्मा को लेना और पवित्र आत्मा के अलग अलग गुणों को अपने अंदर उस प्रार्थना के साथ स्वीकार कर लेना। आपकी प्रार्थना आपका स्वीकार्यता ही तो है कि दरवाजे को खोलना, दरवाजों को खोलना और कुछ भी नहीं है। दरवाजों को खोलना, जो आत्मिक दरवाजों को खोलना, यही है कि परमेश्वर के वचनों के लिए अपने आत्मा को समर्पित कर देना, अपनी अभिलाषाओं को समर्पित कर देना, अपनी इच्छाओं को समर्पित कर देना, और जो खुदा का मार्ग नहीं है उसे उसी वक्त छोड़ देना। यही तो है वो दरवाजा, जो दरवाजा खुदा खटखटा रहा है, खुदा खटखटा रहा है। आप कहते हो ना कि ये दरवाजा कैसे खुलेगा? आत्मिक साम्राज्य का दरवाजा एक प्रार्थना के द्वारा खुलता है, और इसकी चाबी है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही वो चाबी है जो आपके दरवाजों को खोलती है खुदा के वचनों को आने के लिए। और जैसे ही परमेश्वर का वो आत्मा आपके अंदर आएगा, खुदा की आत्मा आपके अंदर परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के स्वभाव को लेकर आएगी। और परमेश्वर का स्वभाव है नम्रता, नम्रता और नम्रता। जिसे लोग कमजोरी समझते हैं, वो आपको एक बड़ी महिमा और एक बड़ा अधिकार मिला है। यदि आप में नम्रता नहीं आई तो जान लीजिए कि नए यरूशलेम के लिए अभी रास्ता काफी दूर है। लेकिन यदि नम्रता आ गई तो जान लीजिए, आपको खुद भी समझ आएगा कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। जब आप कुछ बोलने के लिए सोचोगे, जब आप कोई रिएक्ट करने के लिए सोचोगे, वो पवित्र आत्मा बड़े अधिकार के साथ आपके अंदर कहेगा। कई बार वो कहेगा कि ना 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 ना, अपनी जुबान को बंद रख। कई बार वो बड़े प्रेम से बोलेगा, बेटे बेटी, नहीं नहीं नहीं। कई बार वो कहेगा, मैं तुझे शांति देता हूं, अपनी जुबान को शांत रख, अपनी जुबान को बंद रख। जब आपकी आत्मा, आपका मन के विचार जब उद्वेलित होंगे, जब शरीर का स्वभाव और वो घमंड की आत्मा आपके अंदर अपना कार्य करने की कोशिश करेगी, जब लूसीफर अपनी आत्मिक सामर्थ को आपके विरोध में इस्तेमाल करेगा, उसी वक्त वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सेना आपके लिए युद्ध करने के लिए उतर जाएगी। उसकी दुष्ट आत्माओं को वो आपके परिवार के अंदर, आपके स्वभाव के अंदर, आपके शरीर के अंदर आने से रोकेंगे। और जैसे ही आप उसकी आवाज को सुनोगे और अपनी जुबान को बंद रखोगे, एक बड़ा आत्मिक युद्ध आप उसी वक्त जीतते हो। परमेश्वर के साम्राज्य का युद्ध शारीरिक नहीं है, शारीरिक नहीं है, शारीरिक नहीं है। नूह के समय भी लोगों ने नहीं जाना था, क्योंकि उन्होंने शारीरिक रूप से देखा और समझा। लेकिन परमेश्वर के कार्य, उसका वादा, उसके वचन शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। ऐसी बातें हैं जो कभी चित्त में नहीं आई, ऐसी बातें जो कभी दिखाई नहीं दी, ऐसी बातें जो कभी सुनाई नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर का साम्राज्य इस संसार का साम्राज्य नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी तो यही कहा कि मेरा साम्राज्य इस संसार का साम्राज्य नहीं। यदि होता तो मैं तुझसे कह देता। फिरौन कौन होता? पिलातुस कौन होता? कोई नहीं। लेकिन हम अपने परमेश्वर की संतान हैं, जिसे उसने नम्रता की स्थापना दी है। इसलिए परमेश्वर कहता है यशायाह 66 और 2 में, एक भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी सीधे परमेश्वर की ओर से है। और यशायाह परमेश्वर का एक महान भविष्यवक्ता है जो आपसे नए यरूशलेम की भविष्यवाणी कर रहा है। यहोवा की यह वाणी है, यशायाह 66 और 2, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं।
कौन सी चीजें? इस संसार की हर चीज जिसकी अभिलाषा आप पालते हो, जिस पर आप घमंड करते हो, जिसे ये सोचते हो कि मैंने हासिल किया। नाम आपने हासिल किया, एक बड़ा प्रचारक बनना आपने हासिल किया, एक अगवा आपने हासिल किया, धन और संपत्ति आपने हासिल करी, सब कुछ हासिल किया। लेकिन यहोवा क्या बोलता है? ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं। और आप परमेश्वर को, उन्हीं की चीजों को, उन्हीं को देकर कहते हो कि प्रभु मेरी जो बातें हैं ना, जो घमंड की बातें हैं, उसे तू ये धन और पैसे और रुतबे, मेरे ये जो तेरे सामने मैंने अर्पण कर दिया, तेरे भवन में मैंने अर्पण कर दिया, तेरे प्रचार के लिए मैंने अर्पण कर दिया, और अब मुझे ये दान जो है शुद्ध कर देगा। कहां ऐसा? वचन तो ये कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, और वचन तो ये भी कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो आपके अच्छे काम, आपकी धार्मिकता, आपके दान नहीं। नम्रता की आत्मा, जो नम्रता की आत्मा को प्राप्त करता है, वो यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करता है, यीशु मसीह की सामर्थ को स्वीकार करता है, उसके लहू को स्वीकार करता है। यही तो सीक्रेट्स है। यहोवा की यह वाणी है यशायाह के माध्यम से 66 और 2, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। वाह! और क्या चाहिए? जो आपका धन, आपका मन, आपके घमंड, जिन बातों पर आप घमंड कर रहे हो ना, जिसे आप कहते तो हो कि प्रभु ने मुझे दिया, लेकिन उसका उपयोग जब आप करते हो तब प्रभु ने दिया ये नहीं, अपना मार्ग आपको दिखाई देता है। अपनी समझ, खुदा के लोगों पर कभी उंगली ना उठाएं। परमेश्वर का वचन अपने आप में सच्चा है। यशायाह के लिए धन्यवाद दीजिए ना कि नए यरूशलेम का प्रकाशन उसने आपको और मुझे दिया, और ये मेरा वचन नहीं है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मुझ में कोई समझ नहीं, मुझ में कोई बुद्धि नहीं, मेरी तैयारी सिर्फ समर्पण की होती है, अपने परमेश्वर के सामने टूटना और झुकना। यह अनुग्रह है ना कि हजारों और करोड़ों में से वो हमें इस योग्य समझता है कि उसकी बातों को उसके अपने लोगों तक पहुंचाएं, मध्यस्थ बने। यही काफी है, यही काफी है, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। और आप भी यही मांगिए। जिसने खुदा को पा लिया उसने संसार में सबसे बड़ी चीज पा ली। इसलिए परमेश्वर की संगति और उसकी संगति और उसके साथ से बढ़कर और कोई दूसरा सुख आपको नहीं दे सकता है। परमेश्वर के साथ चलने में जो आनंद है वो इस संसार का वैभव और धन नहीं देगा। आज है कल चला जाएगा, आज जिंदगी है कल चली जाएगी, लेकिन जो खुदा के द्वारा चुने जाते हैं उनके लिए संसार की जिंदगी मायने नहीं रखती। उनकी आंखें तो उन वर्षों को देखती है जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। इस संसार में जो कुछ भी बनाया, खुदा मुझसे कहता है और आपसे कहता है ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही ठहरे। आपकी कहाँ है? आप परमेश्वर को उसकी ही चीजों को कैसे दे सकते हो? हु यू आर, आप और मैं कौन है जो परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई चीजों को ही परमेश्वर के सामने रखे? जब आप एक धन जिससे प्राप्त करते हो, जो दान आप किसी से प्राप्त करते हो, जो गिफ्ट आप किसी से प्राप्त करते हो, आप उसको वापस नहीं देते, लेकिन महान परमेश्वर को आप सोचते हो कि आप दे रहे हो। आप क्या दे रहे हो? वही जो मेरे परमेश्वर का है, उसने आपको दिया। परंतु खुदा आपसे क्या कहता है अपने भविष्यद्वक्ता के माध्यम से? यशायाह 66 और 2 आज आपके और मेरे लिए आखिरी कलाम। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। इतना आपके और मेरे आंसुओं को उस खुदा की वेदी के सामने लाने के लिए काफी है ना। दीन बनना ही तो आंसुओं को आपके आंखों से बाहर लेकर आता है। जब वो आत्मा जो नम्रता की है, जो दीन और खेदित मन का हो, वो आंसू कभी भी खाली नहीं जानते। ये मेरे परमेश्वर का वो कलाम जो कभी खाली नहीं गया। उसने जो कहा सो कहा, ये भविष्यवाणी नहीं, यह आपके लिए परमेश्वर का वाचा है। यहोवा की यह वाणी है, यहीं से शुरुआत हुई है। और जो मेरा परमेश्वर कहता है वो अपने आप में संपूर्ण है। जब वचन इस बात से प्रारंभ हो कि यहोवा की यह वाणी है, मतलब वो यहोवा ही की वाणी है, वो प्रकाशन नहीं है, वो स्थापित बातें हैं। क्योंकि जो खुदा खुद कहे
वो प्रेरितों के माध्यम से नहीं, वो पवित्र आत्मा के प्रकाशन से नहीं, ये पवित्र आत्मा के प्रकाशन की बातें नहीं, परंतु यहोवा की वाणी है जो उसके भविष्यवक्ता, उसके नबी ने सीधे खुदा से प्राप्त किया, एक माध्यम बनकर। और परमेश्वर अनादि और अनादि और आदि और अनंत नहीं, हमेशा एक सा है। इसलिए ये वचन अभी इसी वक्त है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। यस प्रभु, हम इस वक्त आपके वचन के लिए थरथराते हैं पिता, और आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आपने हमें एक शिक्षा दी, हमें एक नया भोजन दिया कि हम नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं, क्योंकि दीनता और नम्रता तेरा वो फल है पिता जो हमें मिलता है उस पवित्र आत्मा के ओर से और तेरे प्रकाशन की ओर से। तेरा वचन कभी भी नहीं खाली गया, हमें तू आशीषित करेगा। उस दीनता और नम्रता की आत्मा को आज अभी इसी वक्त हम मांगते हैं। ये मध्यस्थ है, हम एक मन एक विचार होकर, भले शरीर और देहों में अलग अलग स्थान में है मेरे खुदा, इस वक्त हम आपकी वेदी के सामने हैं। हम पर रहम कर और हमें वो दीनता की आत्मा अभी दे। घमंड हमसे अलग हो जाए, घमंड हमेशा के लिए अलग हो जाए। जो कुछ हमारा है सब तूने दिया, सब तेरा है, इसलिए तू हमें तुच्छ नहीं जानेगा। ये संसार हमें तुच्छ जाने तो जाने, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा स्थान, एक बड़ा प्रतिफल है इस संसार में भी और तेरे नए यरूशलेम में भी। प्रभु, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के पवित्र नाम में, उसी नाम से हम इसे आपकी वेदी के सामने ज्यों का त्यों रखते हैं, दीन और खेदित मन के साथ, दीनता और खेदित मन के साथ। यह हमारा समर्पण है प्रभु तेरी वेदी के सामने। हमारा मन खेदित है पिता, हमारा मन खेदित है। दीनता और जितना तू हमें नीचा करे उतना हम नीचा हो जाए प्रभु, उतना ही नीचा, बहुत नीचा, इतना कि हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। क्योंकि जैसे ही हमारा अस्तित्व समाप्त होगा, तेरा अस्तित्व हम में प्रारंभ होगा खुदा। ये तेरे दया है, तेरा रहम है, तेरी करुणा है। हम पर दया कर पिता, हम पर दया कर, हम पर दया कर, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन और आमीन। खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ। कल की शाम ठीक 9 बजे आपसे फिर नए वचन के साथ हम मिलेंगे। प्रभु हम सबको आशीषित करे। शुभ रात्रि।